अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक सरल और नए विषय पे बात कर रहे हैं और विषय बहुत सरल है। आप स्वयं भी अपनी कुंडली से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विषय का शीर्षक है दोस्तों, सूर्य हो जहां, मतलब किसी भाव में, राशि नहीं लिखी है, कोई भाव में जो है को सूर्य हो जहां, गुस्से क्रोध पर नियंत्रण रखे वहाँ। कुंडली के जिस भाव में भी आपके सूर्य बैठा है, उस भाव से संबंधित जो कारक है या उस भाव से संबंधित जो चीज़ें हैं, उनके ऊपर आपको अपने गुस्से और क्रोध पर नियंत्रण रखना है। उन रिश्तों पे, हर घर से कोई न कोई रिश्ता बनता है, तो उन रिश्तों पे भी क्रोध पे नियंत्रण रखना है। हर घर से कोई न कोई कार्य सिद्धि होती है, तो उस मामले में भी आपको अपने क्रोध और गुस्से पे नियंत्रण रखना है, अन्यथा काम बिगड़ सकता है। तो सूर्य हो जहाँ, गुस्से और क्रोध पर नियंत्रण रखे वहाँ। ये एक उदाहरण कुंडली ली है जिसमें हमने ये घर लिखे हैं एक से लगा करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। राशि का कोई मतलब नहीं। सूर्य अगर पहले घर में हो, जैसे यहाँ दिया हुआ है, फिर हर घर के बारे में बताएंगे। या हमने सूर्य पहले घर में लिखा है। सूर्य अगर पहले घर में हो, पहला घर किसका होता है? खुद की व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का, जैसे आप दिखते हैं समाज में, उसके बारे में होता है। और ये तेज भी देता है, स्वाभिमान भी देता है, लेकिन कभी कभी गुस्सा और अहंकार भी देता है। तो अगर सूर्य आपके कुंडली के पहले घर में हो, तो आपको उसका लाभ लेना है और स्वाभिमान को अभिमान में नहीं बदलना है, घमंड और क्रोध में नहीं बदलना है। यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना आपका बना बनाया व्यक्तित्व बिगड़ सकता है। अगर ये सूर्य यहाँ नहीं होकर यहाँ दूसरे घर में हो, तो ये धन भाव है, कुटुंब भाव है, परिवार का, कुटुंब का। तो यहाँ पे भी आपको कुटुंब के रिश्तों के बारे में या धन कमाने के बारे में आपको अपने क्रोध और गुस्से को नियंत्रण में रखता है, अन्यथा रिश्ते बिगड़ सकते हैं परिवार के, और धन आता हुआ भी रुक सकता है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये तीसरा घर है। ये यहाँ पे अगर सूर्य हो इस घर में, ये पराक्रम का भाव है, ये आपके छोटे भाई बहनों का भाव है। तो पराक्रम करते टाइम भी आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। पराक्रम इतना नहीं करना है कि आत्मघाती पराक्रम हो जाए और आपको खुद को नुकसान हो जाए। तो पराक्रम में भी आपको सावधानी और जो है शांत रह करके पराक्रम करना है, जिससे आपको नुकसान ना हो। और छोटे भाई बहनों के साथ भी आपको रिश्ता अच्छा रखना है। अगर ये सूर्य इस घर में हो, चौथे घर में, चौथा घर माता का है, सुख का है, तो चौथे घर में अगर सूर्य है तो भी माता के रिश्तों में और सुख के रिश्तों में आपको शांत रहना है, अन्यथा माता से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, सुख भी आपसे नाराज़ हो सकता है। सूर्य अगर इस पांचवें घर में हो, तो पांचवा घर संतान और शिक्षा का है। तो यहाँ पे भी आपको क्रोध पे, अगर सूर्य यहाँ हो तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे संतान से जो है बहुत अच्छे से संबंध रखने हैं, और शिक्षा वगैरह में भी जो है आपको कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करना है या क्रोध वाला काम नहीं करना है। ये छठा घर जो है, ये छठा घर कंपटीशन का है, प्रतियोगिता का है, कोर्ट कचहरी दुश्मन का भी है। तो यहाँ भी अगर सूर्य हो तो आपको दुश्मनों से सजग रखना है, कोर्ट कचहरी से बचना है, गुस्से में आकर के ऐसा कोई काम नहीं करना है कि कोर्ट कचहरी से आपको नुकसान हो जाए। सूर्य अगर यहाँ सातवें घर में है, ये विवाह का घर है, पार्टनर का बाहर घर। अगर सूर्य यहाँ हो तो वैवाहिक रिश्तों में आपको क्रोध और गुस्से से बचना है, पार्टनरशिप में भी क्रोध और गुस्से से बचना है, अन्यथा आपका ये रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता जीवन साथी के साथ भी खराब हो सकता है, पार्टनर के साथ भी खराब हो सकता है। सूर्य अगर ये 8वें भाव में हो, तो 8वां भाव जो है गूढ़ रहस्यों का है और अचानक धन प्राप्ति का है। तो यहाँ भी गूढ़ रहस्य, अचानक धन प्राप्ति, आयु का भी है। तो वाहन चलाने में, घटना दुर्घटना से बचने में, अनावश्यक जो है इस तरह से गाड़ी घोड़े नहीं दौड़ाएं। गूढ़ रहस्य अगर आपके पास किसी का हो तो क्रोध में आकर के वो उजागर नहीं करें, जिससे आपको या सामने वाले को नुकसान हो जाए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। सूर्य अगर ये 9वें भाव में, ये भाग्य का भाव है। भाग्य भाव में जो बहुत सी चीज़ें जीवन में मिलती हैं, यहाँ भी क्रोध और नियंत्रण में, क्रोध और जो है गुस्से को आप अगर करेंगे तो कई बार बना बनाया भाग्य बिगड़ सकता है आपका। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सूर्य अगर 10वें घर में है, तो 10वां घर किसका है? रोजगार का है, ऑफिस का है,
काम के व्यवसाय का है, जहाँ पे आप काम धंधा करते हैं वहाँ पे है, तो यहाँ पे अपने सीनियर और बॉस से बना कर रखिए, क्योंकि जो है बॉस उनकी नाराज़गी अगर हो जाएगी, गुस्से में आकर के अगर आपने उनसे संबंध खराब करती है तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, आपके व्यवसाय खतरे में पड़ सकता है। ये घर लाभ का है और बड़े भाई बहनों का है। तो अगर ये सूर्य यहाँ हो लाभ भाव में, तो लाभ के लालच में कोई अति नहीं करनी है आपको, और बड़े भाई बहनों के साथ भी आपको रिश्ता बहुत ही बना के रखना है, संभाल के रखना है। सूर्य अगर ये 12वें भाव में हो, तो 12वां भाव जो है खर्चे का है और सैया सुख का है और जीवन का आनंद का है। तो यहाँ भी जो है खर्चे नियंत्रण में रखें, दिखावे के चक्कर में, दूसरों की बराबरी के चक्कर में, क्रोध में, गुस्से में या इस तरह से आकर के अपने खर्चों को बढ़ावे नहीं। और सैया सुख जो है ये भी आप अपने सीमित सामाजिक दायरे में करें और हर चीज़ का आनंद भी आप इसी तरह से लें। तो आज हमने सूर्य की चर्चा की है दोस्तों। सूर्य जिस घर में है उस घर के रिश्ते, उस घर के कामकाज के लिए शांति से कार्य करें। गुस्से और क्रोध पे करेंगे तो वहाँ पे सूर्य की वजह से आपको ये रिश्ते, घर, कामकाज बिगड़ सकता है। तो आज सरल सा सूत्र है दोस्तों, सबके लिए आराम से आप खुद अपनी कुंडली से देख सकते हैं और अपने आप को संभाल सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना।